बशाम वाक़े के तनाजुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा दासू, प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और माहिरीन से मुलाकात, इजहार यकजहती किया। दहशत गर्दी का निशाना बनने वाले चीनी इंजीनियर्स की याद में 30 सेकंड की खामोशी इख्तियार की गई। बशाम वाक़या दहशत गर्दों का बुज़िलाना फेल था। ऐसे वाक़े का मकसद पाक चीन गैर मामूली दोस्ती को मुतासिर करना था। बशाम वाक़े के पसे पर्दा पाकिस्तान के दुश्मन का फरमा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताज़ियती तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई है। उम्मीद है पाकिस्तानी हुकूमत दहशत गर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए इकदाम उठाएगी। पाकिस्तान के साथ शराकतदारी को मजबूत करने के लिए ताउन जारी रखेंगे। चीनी सफ़ीर जांग ज़ाइडविंग का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच बुध को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया खान आफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच में शामिल। जस्टिस अतर बिन अल्लाह, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी 7 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदालती उमूर में एग्जेक्टिव और एजेंसीज की मुदाखलत से मुताल्लिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तसद्दुक हुसैन जिलानी ने कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। फैसले से मुतल्लिक वजीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि यह कानून के मुनाफी है कि एक ऐसे मामले की इंक्वायरी करूं जो सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा इख्तियार में आता है। इंक्वायरी कमीशन के लिए बनाए गए TORs जजेस के खत से मुताबिकत नहीं रखते। जजेस का खत आर्टिकल 209 पर पूरा नहीं उतरता। चीफ जस्टिस को इदारा जाती सतह पर इस मामले को हल करना चाहिए। बानी PTI के तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की सजा भी मुअत्तल कर दी। नए प्रोसिक्यूटर के बयान की रोशनी में सजा मुअत्तल की गई। फैसले का जायजा लिया है। यह सजा मुअत्तली का केस है। नए प्रोसिक्यूटर का अदालत में बयान, ये नैब का बड़ा काबिल तारीफ मौक़िफ़ है। सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद सुनेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक रिमार्क्स दिए कि साइफर केस कुछ दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। FIA के दलाइल शुरू होने हैं, हमें नहीं मालूम वो कितना वक्त लेते हैं। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना केस में जजमेंट गैर कानूनी थी। हम चाहते हैं कि जजमेंट दोनों मुअत्तल हों। मुचलके जमा करवाने पर कल या परसों तक जेल से रिहा हो जाएंगे। साइफर और अलकादिर ट्रस्ट केस का ट्रायल चल रहा है, इनमें अभी जमानत नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का जजेस के खत पर सुओ मोटो लेना खुशाइंद है। इस्तदा है फुल कोर्ट बनाकर केस को सुना जाए। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि तोशाखाना केस में बगैर सबूत के सजा दी गई। जेल में कार्रवाई फेयर ट्रायल नहीं। उमर अयूब बोले, अदलिया को दबाव में लाना शहरियों के बुनियादी हुकूक पामाल करने के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ईद पर बानी PTI और अहलिया की मुलाकात करवाने का हुक्म। बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकली और बानी PTI से मुलाकात की दरखास्त पर समाअत। अदालत की हफ्ते में एक दिन बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात करवाने की हिदायत। बुशरा बीबी की अडयाला जेल मुंतकली ना करने और मुलाकात ना करवाने पर अडयाला जेल और चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट पर अदालत बरहम। ये सब सियासत है। आप लोग रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स सिफर करने पर तुले हुए हैं। आप लोग अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। हुकूमत किसी की निजी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे करार दे सकती है। रिपोर्ट देखकर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इलेक्शन कल होंगे। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सूरत हाल गैर वाज़े। इलेक्शन कमीशन के अहकामात भी काम ना आ सके। सूबाई हुकूमत अपोजिशन मेंबरान से हल्फ ना लेने के फैसले पर डट गई। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से अब तक हल्फ ना लिया जा सका। इलेक्शन कमीशन खबरदार कर चुका, अगर अरकान को हल्फ ना दिलवाया गया तो कमीशन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर मजबूर होगा। सेनेट की खाली 30 नशिस्तों के लिए 59 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा 11, पंजाब 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा।
स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पेशावर हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। असम्बली इजलास बुलाना हुकूमत या स्पीकर का इख्तियार है। गवर्नर को इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं, अदालत का जो हुक्म होगा उस पर अमल करेंगे। स्पीकर बाबर सलीम सवाती का दरखास्त में मौक़िफ़। दरखास्त में सूबाई हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी कानून और दीगर को फरीक बनाया गया है। पेशावर हाईकोर्ट ने स्पीकर को सेनेट इंतखाबात में मखसूस मुंतखब अरकान से 2 अप्रैल तक हल्फ लेने की हिदायत की थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर पेशावर हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहिबजादा हामिद रजा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। मखसूस नशिस्तों के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। बिजली और गैस के बाद हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम भी गिरा दिया। पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे महंगा, नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे कमी, 282 रुपये 23 पैसे मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मट्टी का तेल 2 रुपये 27 पैसे फी लीटर सस्ता, कीमत 186 रुपये 39 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 38 पैसे कमी, नई कीमत 167 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 60 रुपये फी लीटर बरकरार रहेगी। अवाम ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। आए रोज की महंगाई से तंग शहरी फट पड़े। कभी आटा महंगा हो जाता है तो चीनी महंगी हो जाती है, तो कभी पेट्रोल महंगा हो जाता है, तो कभी थोड़ा सस्ता कर देते हैं, उसके बाद इतना बड़ा जंप मारते हैं कि इंसान को बिल्कुल ही बेबस कर देते हैं। जितना महंगा करते जा रहे हैं हम लेते जा रहे हैं, भाई क्या कर सकते हैं। अवाम तो मजबूर है, अवाम के पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं। 100 रुपये के पेट्रोल पे ड्यूटी पे जाते थे तो अभी हमें 200 रुपये का 250 रुपये का डलवाना पड़ते, आना जाना होता है हमारा। जैसे पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, इस तरह ईद में हर चीज़ महंगा होता जा रहा है। एक चीज़ जो है 50 रुपये को 100 रुपये में बिकता जाएगा। ये हुकूमत ने हमारे लिए एक नया तोहफा दिया। दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए रजिस्ट्रेशन का आज से आगाज। पहले मरहले में कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के 10 लाख होलसेलर्स, डीलर्स और रिटेलर्स रजिस्टर होंगे। ताजरों और दुकानदारों के लिए कम से कम एडवांस टैक्स 1200 रुपये सालाना होगा। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। स्पेशल प्रोसीजर का इतलाक ताजरों और दुकानदारों पर होगा। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई 2024 से होगी। एक से ज्यादा शहरों में काम करने वाले बैनुल अक़वामी या कौमी कारोबार पर ताजिर दोस्त स्कीम लागू नहीं होगी। यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता आटा खरीदना शहरियों के लिए चैलेंज बन गया। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के थैले के लिए कितारें लग गईं। शहरी रोजे की हालत में खार। तवील इंतजार के बावजूद बारी न आने पर शहरी मायूस लौटने लगे। यूटिलिटी स्टोर के अमले के नामुनासिब रवैये की भी शिकायत। पंजाब हुकूमत का फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड एक्ट में तरामीम लाने का फैसला। 500 बिलियन का रिसर्च इंडोमेंट फंड कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और कायद नून लीग की ज़ेर सदारत महकमे ज़राअत से मुतल्लिक इजलास। 4 दिहाइयाँ गुजरने के बावजूद क्वालिटी सीड न होना लम्हा फिक्रिया है। पंजाब में 37 मिलियन एरिया फीड पानी को ज़ाय होने से बचाना है। रबी और खरीफ की फसल के लिए काश्तकारों को 150 अरब रुपए कर्ज दिया जाएगा। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। किसानों को कर्ज के लिए अहलियत का आसान तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। हर जिले में मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर कायम किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज। पंजाब भर में आज से नए तालीमी साल का आगाज। 48,000 स्कूलों में मुफ्त किताबें न मिल सकीं। आमतौर पर नताइज से पहले किताबें पहुंचा दी जाती हैं। अब तक किसी भी स्कूल में नया कोर्स नहीं पहुंचा। किताबों की बरवक्त छपाई न होने के बायस बच्चों को नई किताबें न मिल सकीं। पंजाब भर में ज़ेर तालीम बच्चों की तादाद 1 करोड़ 5 लाख है। तुलबा के लिए 8 करोड़ से जायद नई किताबें दरकार हैं। किताबों की बरवक्त छपाई न होने का जिम्मेदार PMIU है, पंजाब टीचर्स यूनियन। पाकिस्तान में 9 अप्रैल को शवाल का चांद नजर आने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को रात 11:21 पर होगी। 9 अप्रैल को चांद की उम्र 19 से 20 घंटे होगी। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से जायद होगा। मुल्क के ज्यादातर मकामात में मतला साफ रहेगा।